हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपका बंटी मनु भंडारी का ये उपन्यास है और इसमें हमने 13 लेक्चर इसके कवर कर लिए हैं। लाइन बाय लाइन इस उपन्यास को पढ़ रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हमने 2 और उपन्यास भी कवर कर लिए। एक तो तमस हमने कंप्लीट कर लिया है और एक शेखर एक जीवनी कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगे हुए हैं। साथ में आपका जो पीजीटी हिंदी का जो पेपर होता है उसमें भी आपको ये उपन्यास देखने को मिलता है। ठीक है। विभिन्न स्टेट की परीक्षाओं में और स्टेट में जो सेट का पेपर होता है उसमें भी ये उपन्यास देखने को मिलता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद है कहा होगा शकुन को लग रहा है उसके मन में इस समय कुछ नहीं है, ना गिल्ट ना जस्टिफिकेशन। कुछ है तो सिर्फ दुख की बंटी चला गया, कि बंटी एक दिन भी वहाँ खुश नहीं रहेगा। वह ना उस घर में ना हॉस्पिटल में। बिना सुकून के वह कहीं खुश रह ही नहीं सकता। और इन दिनों तो सुकून के साथ भी वह समझ ही न सका कि सुकून से बदला लेते लेते कितना बड़ा बदला उसने अपने आप से लिया है। सुकून को कष्ट देने के लिए कितना बड़ा कष्ट उसने अपने आप को दे डाला है वह नहीं समझ सका। पर सुकून तो सब समझ रही थी, फिर भी वह चुप रही। क्या वह नहीं महसूस करने लगी थी कि बंटी अब उसके जीवन की सहज गति में एक रुकावट बन गया है। ये पंक्ति यहाँ से पूछा जा सकता है कि जीवन की सहज गति में रुकावट बन गया है। जिस नई जिंदगी की शुरुआत का सहारा आयोजन उसने कर डाला वह होकर भी शुरू नहीं हो पा रही है। कि बंटी उसमें जब तब दरार डाल लेता है। कन्फेशन नहीं, उसे कुछ कन्फेस नहीं करना है। आदमी शायद कन्फेस इसलिए नहीं करता कि दूसरों की नज़रों में गुनहगार बनकर अपनी नज़रों में बेगुनाह हो जाए। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, मोस्ट है ये। वह अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, बड़ी निरीहता के साथ उन्हें दूसरों के कंधे पर डालकर स्वयं उनसे मुक्त हो जाता है। पर शकुन को ऐसा कुछ नहीं करना, वह कर ही नहीं सकती। बंटी उसके जीवन का अभिन्न अंश है, उसका अपना अंश है। उसके जाने का दुख भी उसका अपना है और उसे भेजकर यदि उसने कुछ गलत किया है तो वह गलती भी उतनी ही है कि उसकी अपनी है। इन सब को ना वह किसी के साथ शेयर कर सकती है, ना किसी और के कंधों पर डालकर उस सबसे मुक्त हो सकती है। अहम और गुस्से में भरे शकुन की लाई हुई चीज़ों को बिना देखे बिना छुए एक ओर सरका देने उमड़ते आंसुओं को भीतर ही भीतर रोककर सूखी आंखों से मोटर में बैठकर विदा हो जाने की व्यथा बंटी से कहीं ज़्यादा शकुन की अपनी व्यथा है। और ऐसी व्यथा जिसे कोई भी बांट नहीं सकता, आज भी नहीं आगे भी नहीं। कार लौट आई, उसमें से डॉक्टर अमी और जोत उतरे तो उसे एक बार फिर नए सिरे से धक्का सा लगा। तो बंटी चला गया और साथ ही ख्याल आया कि इतनी देर से वह ऊपर से चाहे कुछ भी सोचती रही हो, भीतर ही भीतर तो लगातार जाने कैसे कैसे चित्र बनते बिगड़ते रहे। यहाँ के परिचित माहौल और सुकून की स्थिति में थमा हुआ आवेग स्टेशन के अपरिचित माहौल में फूट पड़ा है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के पास जाऊंगा, मम्मी के पास ही रहूंगा। अजय का कातर आया चेहरा डॉक्टर का असमंजस जोत में चिपक कर खड़ा डरा सहमा बंटी मम्मी गाड़ी से उतर कर वह उससे लिपट गया। दोनों ही आंखों में आंसू गलती हुई बफर की दीवार। उस समय जल्दी जल्दी से चाय नहीं पी सके। जल्दी से चाय पिलवा दो तो मैं जाऊं, आई एम ऑलरेडी लेट। बस गाड़ी भी आधा घंटा लेट थी और मम्मी मैंने बंटी को कह दिया कि वह मुझे चिट्ठी जरूर लिखेगा। मिस्टर बत्रा को भी कह दिया कि चाहते ही चिट्ठी लिख देंगे और सारी बात यानी जो भी हो जैसा भी होगा लिख देंगे। और सब चुप। पायलों दो प्यालों में चाय ढल गई और 2 गिलासों में दूध। बंटी की कुर्सी खाली है। पापा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स एकदम बेकार हो गया है, हमें नया चाहिए। कल ही हमारा टेस्ट है, आज ड्राइवर के हाथ मंगवा लीजिए। जोत और अम्मी आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए डॉक्टर से ही कहते हैं। बंटी होता है तो वह बंटी
किससे कहेगा। सर्दी तो खत्म हो ही गई, 10-15 दिनों में तो पसीने से नहाने का मौसम आ जाएगा। स्टेशन पर तो आज भी बाकायदा गर्मी लग रही थी। गाड़ियों में इतनी भीड़ क्यों जाती है पापा, रोज रोज जाने वाले इतने आदमी कहाँ से आ जाते हैं। गाड़ी लेट थी, स्टेशन पर गर्मी थी, स्टेशन पर भीड़ थी, सब कुछ था। सब जैसे नहीं था तो बंटी जैसे सब उसके पास आसपास से कतरा कर निकल रहे हैं। कोई उसके पास नहीं पहुंच रहा या कि पहुंचना ही नहीं चाहता। आज चाय कैसी है, शायद पानी पूरी तरह नहीं खोला, दूसरा पानी आ जाता है। लौटते हुए मैं बर्मा के यहाँ जाऊंगा, तुम भी चलो तो गाड़ी भेज दूँ, देख आएंगे, 3-4 दिन से जा नहीं पाया। शकुन ने डॉक्टर की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, आज नहीं, आज रहने दो, ये अच्छा है। डॉक्टर मुड़ गए। आप पापा, हमारे लिए भी कोई चीज़ अच्छी सी सायास ढंग से बोले हुए। ये अनायास वाक्य जैसे सब ने तय कर लिया है कि कोई भी उस विषय पर कुछ नहीं बोलेगा, और ये वाक्य उस तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। सेतु नहीं बन रहे हैं। सेतु बंटी सेतु नहीं बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़ा। डॉक्टर चले गए, अम्मी और जोत पढ़ने बैठ गए। सब कुछ कितना सहज स्वाभाविक हो आया, कहीं कुछ नहीं, जैसे एक अनावश्यक प्रसंग था ऊपर से थोपा हुआ। उसके एक न एक दिन समाप्त होना ही था। सब लोग जैसे इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह भी सचमुच, वह भी कहीं चाहने ही तो लगी थी। उसे खुद लगने लगा था कि वह एक अनावश्यक तत्व शायद वह हो ही गया था। शायद ऐसा ही होता है। यह बच्चा किसका है? बंसीलाल की बहू खुसर फुसर करके पूछ रही थी। इनके पहले वाले आदमी का बच्चा। दबा दबा सा जवाब, दहेज में यही लेकर आई है। खी 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 खी। और उस हंसी ने उसे भीतर तक तिल मिला दिया। यहाँ बच्चा, ओह हाँ, यह नाम है बेटे तुम्हारा। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? बर्मा का बुलंद प्रश्न। अरुबत्ता, उतना ही बुलंद जवाब। सवाल और जवाब दोनों में ही तो कुछ था। न चाहते हुए, टालते हुए भी ध्यान एक क्षण को उस ओर गया था। और फिर रात में सर्दी से अकड़ा, डर से सहमा बंटी उसकी छाती से चिपका था। सांस जैसे हिचकियों में बंध गई थी। यह अक्सर इस तरह डर जाया करता है। क्या पता नहीं, स्वर में नींद की खुमारी थी या कि एक रूखापन, व्याघात पड़ जाने की खींच। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था, और वह बंटी को लेकर हल्के से चौकन्नी हो आई थी। यह तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई, लगता है तुमने इसे बहुत ज्यादा लाड में स्पॉइल कर दिया है। इस एक हल्का सा आक्रोश था स्वर में। मत इतना सिर चढ़ाओ बहूजी, नहीं एक दिन आप ही दुखी होंगे। और तब पहले दिन का वह चौकानापन चौकन्नापन अनायास ही एक हल्की सी अपराध भावना में बदल गया। जैसे जिद बंटी ने की थी, उसने खुद की है, एक गलत और अनुचित जिद। पता नहीं, मन का भाव शायद चेहरे पर अंकित हो आया था। डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बुरा मान गई? उसने झूठ बोला था, और साथ ही लगा था कि अब पता नहीं कितनी बार उसे झूठ बोलना पड़ेगा। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे, मानो बंटी ने किया जो कुछ किया उसने कतई परेशान नहीं किया है उन्हें। वह भी मुस्कुराई, मानो उसने डॉक्टर की बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना है। असली बात पर नकाब डालने का सिलसिला उसी दिन से शुरू हुआ था, कम से कम बंटी को लेकर। और फिर एक नकली सा व्यवहार, या कि असली व्यवहार में भी नकलीपन का एहसास। या तो इस विषय पर बात होती ही नहीं, या होती तो बहुत ही संभल संभल कर। पर बंटी था कि हर दिन एक नया हंगामा, कुछ भी होता, और मन ही मन शकुन अपने को सफाई देने के लिए तैयार करती थी। पर डॉक्टर देख जान कर भी कुछ चुप रह जाते, तो उनकी चुप्पी बंटी की जिद, बंटी के हंगामे से भी ज्यादा बड़ा बोझ बनकर शकुन के मन पर छा जाती। अपनी अपनी हर समस्या, अपने हर बोझ को बड़े निद्वंद भाव से डॉक्टर के कंधों पर डालकर निश्चित हो जाने वाली शकुन के मन में एक कोना उभर आया था, जिसकी बात वहीं घूमती रहती थी। और शकुन थोड़ी सी भयभीत रहती थी कि कहीं यहाँ की बात बाहर न आ जाए। साथ ही आशंकित भी कि कहीं यह कोना अपनी सीमा तोड़कर फैलना ना शुरू कर दे, और फिर फैलता ही चला जाए। वह जानती थी कि ये कोने जब होते हैं तो कितने पैने होते हैं, कैसे इनसे सब कुछ कटता
चलता है विश्वास सद्भावना अपना तो सारी की सारी जिंदगी बन जाती है खंडों में टुकड़ों में कि इसके बाद एक पूरी जिंदगी जीना नहीं वह अब और उस सबसे गुजरना भी नहीं चाहती। बड़ी से बड़ी कीमत भी चुकानी होगी तो चुका देगी। कीमत चुका दी और लग रहा है कि वह जैसे एकदम खाली और खोखली हो गई है। मम्मी हमें ग्रामर समझा दो। लेटे लेटे ही शकुन के पास खड़ी जोत को देखा। स्वर में कैसा आग्रह है, याचना जैसा हमेशा। क्या वह इसी तरह कुछ कहती मांगती है? कभी ध्यान नहीं गया। अब शायद नए सिरे से अम्मी और जोत से परिचित होना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग भी बंटी के साथ इस तरह जुड़े हुए थे कि कभी अलगाव महसूस ही नहीं हुआ। बंटी के साथ साथ इन दोनों का काम भी होता ही चलता था। अब देखो तो जोत अम्मी क्या कर रहा है, उसे भी नहीं यहीं बुला लो, दोनों यहीं पढ़ो। अम्मी जोत दौड़ती हुई चली गई। बंटी को उसने कभी इस कमरे में बैठकर नहीं पढ़ा है, वह कभी आता भी नहीं था। जाने कैसा एक सहमापन उसके घर में मन में घर कर गया था। आज उस कमरे में जो जाते हुए वह सहम रही है, वह मेज वह कोना। मम्मी मैंने 4 समझ कर लिए, 5वां कर रहा हूँ, कल 10 करने हैं। बस होमवर्क खत्म, होमवर्क फिनिश। दोनों बच्चे अपना अपना काम करने बैठ गए तो ख्याल आया बिना बंटी के वह इन लोगों को उसी तरह प्यार कर सकेगा जैसे बंटी को करती थी। इन्हें उतना ही अपना समझ सकेगी शायद नहीं। मीरा भी बंटी के लिए ऐसे ही सोचेगी। वह भी उससे कभी जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेगा, उसे कभी अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करेगा। एकाएक शकुन ने काफी पर झुके हुए अम्मी को खींचकर अपनी गोद में भर लिया। उसके दोनों गालों पर प्यार किया। अम्मी सकपका सा गया और फिर अलग हो गया। जोत अजीब सी नजरों से देखने लगी। ऐसा करने पर बंटी कभी उसके गले में बाएं डाल दिया करता था। अक्सर वह उसकी गोद में लेटकर ही पाठ किया करता था, जोर जोर से बोलकर, और तब तक बंटी पढ़ता था जब था शकुन कुछ नहीं कर सकती थी। समय के साथ सब कुछ कैसे बह जाता है। अजय का पत्थर बीच में पड़ा था। शकुन और डॉक्टर आमने सामने बैठे थे। दोनों के बीच एक मौन घिर आया था, एक तनावपूर्ण मौन। कम से कम शकुन को ऐसा ही लगा था। अजय ने बहुत संयत ढंग से लिखा था, लिखा ही नहीं, एक तरह से आग्रह किया था कि अब बंटी को वह अपने पास ही रखना चाहता है। फिर भी इस विषय में उन दोनों की राय के बिना वह कुछ नहीं करेगा। डॉक्टर ने पत्तर पढ़ लिया था और चुप हो आए थे, और शकुन के मन में हजार हजार बातें एक साथ आ रही थी। वह बंटी को भेज दे और अपने घर के इस तनाव से मुक्त हो जाए। वह बंटी को क्यों भेजे? अजय किस अधिकार से उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? उसने शादी कर ली है, इसलिए उसका बंटी पर से अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अजय ने भी तो शादी कर ली है। डॉक्टर जान ले इस घर के लिए बंटी अनावश्यक हो, फालतू हो, पर कोई है, एक ऐसा भी घर है जहाँ बंटी की आवश्यकता है, बंटी की प्रतीक्षा है। यहाँ बंटी एक जिद्दी एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर वहाँ कि अजय का शकुन से चाहे कोई संबंध ना रहा हो, पर बंटी से उसका संबंध है। आत्मीयता का, अपनत्व का, रक्त का। अब बंटी को लेकर वह इतना अपराधी महसूस कर नहीं करेगी। डॉक्टर चाहे तब भी वह बातें हैं कि वह एक के बाद एक फिसलती चली जा रही है। तुमने कुछ कहा नहीं पत्थर पढ़कर?
तुमने कुछ कहानी पत्र पढ़कर और शकुन ने बहुत ही भेदती सी नजरों से डॉक्टर को देखा, मानो उसे केवल शब्दों पर ही विश्वास नहीं करना है, उन्हें ही अंतिम नहीं मानना है, उसके भीतर छिपे अर्थों को भी देखना है। वह भीतर ही भीतर कहीं बहुत चौकन्नी होगी। असमंजस और दुविधा में लिपटे डॉक्टर चुप, और वह चुप्पी ही हजार हजार अर्थ प्रकट करने लगी। बताओ ना, यह क्या जवाब दूं अजय को? शकुन को जैसे जवाब चाहिए ही, वह भी डॉक्टर से ही। मैं मिस्टर बत्ता को बिल्कुल नहीं जानता। उन्होंने यह क्यों लिखा है यह भी नहीं समझ सका। क्या जवाब हो सकता है इसका? क्या मैं क्या बताऊं? वही तटस्थता, वही उपेक्षा, बोलकर भी चुप रहना, क्या इसी को नहीं कहते? शकुन क्या जानती नहीं कि डॉक्टर इसी तरह चुप रहेंगे? पर क्यों? क्यों? अभी चाची अम्मा लिखे कि अम्मी को शुरू में मैंने पाला है, उसे मेरे पास भेज दो, तो तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ नहीं बताओगे? आवेश से जैसे उसका स्वर कांपने लगा। वह बात बिल्कुल दूसरी होगी। डॉक्टर का स्वर कभी भी कहीं से भी विचलित क्यों नहीं होता? कैसी आस्था है, कौन सा विश्वास है, यह अपने ऊपर को कहीं भी डिगने नहीं देता। डॉक्टर के सद्भाव के सामने शकुन जैसे और ज्यादा बिखरा महसूस कर रही है। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो कि बच्चा दूसरा है। बात दूसरी नहीं है, बस यह कहो कि बच्चा दूसरा है। अम्मी दूसरा बच्चा है, तुम उसके बारे में निर्णय ले सकते हो बंटी। तुम्हारा शकुन और डॉक्टर की दोनों हथेलियां शकुन के कंधों पर आ टिकी। बात बीच में ही टूट गई। शकुन एकटक डॉक्टर का चेहरा देखती रही। क्या था डॉक्टर के स्वर में, डॉक्टर के चेहरे में, कि मन का आवेग जैसे अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगा। पागल हो गए हो, लगता है इस पत्थर ने परेशान कर दिया है। पर इस तरह परेशान होने से तो कोई चीज हल नहीं होती। शकुन को लगा जैसे उसके कंधे डॉक्टर की हथेली पर टिक गए हैं। तुम लोग अपने को, अपने ईगो को ऊपर ना रखकर बंटी को ऊपर रखो। आई मीन्स उसकी दृष्टि से सारी बात सोचो तो ज्यादा सही होगा। वही सदा हुआ स्वर, सुलझी हुई दृष्टि, संशय और संदेह के उभरे हुए सारे कांटे जैसे उल्ट कर उसे ही भेदने लगे। उसका अपना कुंठित मन बातों को, व्यक्तियों को कभी सही रूप में नहीं ले सका। ठीक है, तो यहीं तक हम इसे पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।